न्यू वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जो कि बेस्ड है पोजीशंस के ऊपर। कई सारी पोजीशंस होती हैं जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, पास में, दूर में। तो इस तरह से उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और कैसे हम पता लगाएं कि हमारा पोस्चर या जेस्चर कैसा हो तो हम उसको एक पर्टिकुलर टर्म दें। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पोजिशन इज़ इनसाइड एंड आउटसाइड। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ कैट which is in the box, we will call it inside. And in another picture you can see a cat is out from the box, so we will say that the cat is outside the box. तो inside का मतलब होता है अंदर, outside का मतलब होता है बाहर. You can see in this picture also, when a dog is in its home, then we will say the dog is inside the kennel. और जब कुत्ता अपने घर के बाहर है, then we will say the dog is outside its home. Same you can see in this picture, there are some coins which are in the container, so you can say the coins are inside the container, and some coins are out from the container, then we will say some coins are outside from the container. अब आपको इसको अपनी प्रैक्टिस करिए। आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें बिल्ली अंदर है या बाहर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसके लिए आप कौन सी टर्म यूज़ करेंगे इसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताएं। ये जो डॉग है, इसके लिए टर्म यूज़ होगा आउटसाइड, क्योंकि जो डॉग है वो अपने घर के बाहर है। कॉइन्स भी बाहर हैं कंटेनर से, देन वी विल से कॉइन्स आर आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर। पोजीशन, सर्कल ऑल द आउटसाइड पोजीशंस। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन कौन से आउटसाइड की पोजीशंस हैं। क्या ये आउटसाइड की पोजीशन है? नो, रॉन्ग। क्या ये आउटसाइड की पोजीशन है? नो, रॉन्ग। तो आउटसाइड वाली पोजीशंस को हमें सर्कल करना है। Outside वाली position, yes, we got it. This is one outside position. This is one outside position. This one is also. And in this picture, you can see this one. These coins are also outside from the container, and this dog is also outside the his home. तो इस तरह से हमने जो भी हमारे क्वेश्चन पूछा हमें गया था कि सर्कल ऑल द आउटसाइड पोजीशंस, तो हमने उन सारी आउटसाइड पोजीशंस को सर्कल कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी पोजीशन है दैट इज अप एंड डाउन। अप का मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ एक्सेलेटर। एक्सेलेटर, इसमें आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपवर्ड्स, एंड व्हेन यू कम डाउन it is called down position या downwards. See, up position and down position, यानी ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए। Choose the right answer for each. आपको पिक्चर देखना है और पता लगाना है वो कौन सी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, योर थंब इज इन दिस पोजीशन, सो यू विल से दिस इज डाउन। The boy is about to. The boy is climbing up to the escalator, so we will say up position. The dog is coming down to the stairs. ठीक है, तो ये पोजीशन है डाउन की। तो इस तरह से ये क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन है आपका, सर्कल ऑल द अप पोजीशंस। जो जितनी भी अप पोजीशंस हैं उन पे हमें सर्कल करना है। तो इसमें देखिए आपको ये अप पोजीशन है, यस। क्या जो डॉग है वो अप जा रहा है या डाउन जा रहा है? क्या वो अप जा रहा है? नो, वो अप नहीं जा रहा है। द डॉग इज कमिंग डाउन एंड दिस थंब इज इन अप पोजीशन। क्या ये लड़की जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है? यस,
She is coming down. This is not the up position. Thumb is on up position. This is also not up. Yes, the dog is coming up. This is also up position. And this is up position. This is also up. And this one is also up. तो हमने जितने भी अप पोजीशंस थी वो सारी हमने उसको सर्कल कर ली है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पोजीशन इज ओवर एंड अंडर. ओवर का मतलब भी होता है ऊपर और अंडर का मतलब होता है नीचे की तरफ. ये देखिए, जो कैट है वो टेबल के ऊपर है तो ओवर, और कैट जो है वो टेबल के नीचे है, ये अंडर. जनरली क्या होता है इसमें मैंने आपको दिखा दिया है समझाने के लिए. एक वर्ड होता है ऑन और सेकंड वर्ड होता है ओवर. इन दोनों का ही मतलब होता है ऊपर की तरफ. लेकिन डिफरेंस ये है कि जब ऑन की पोजीशन आती है तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी सर्टेन दूसरी चीज़ के साथ टच में रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैट है, ये टेबल पर बैठी हुई है, ठीक है. तो इसके लिए अगर ओवर की जगह पर हम ऑन लिख दें तो वो ज़्यादा बेस्ट जो है वो प्रपोजिशन रहेगा, क्योंकि जो टेबल से जो कैट है वो टच हो रही है. अगर सपोज दैट जो कैट है वो छलांग मार जाती, टेबल के ऊपर से निकल जाती और टच नहीं होती, तो उस कंडीशन में हम ओवर का यूज़ करते हैं. तो आपको समझ में आई कि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर वो टच कर रहा है देन वी विल यूज़ ऑन प्रपोजिशन, और अगर वो टच नहीं कर रहा है, डायरेक्ट ऊपर से जा रहा है विदाउट टचिंग, देन वी विल यूज़ ओवर. क्लियर हो गई आपको बात? सेम ऐसे ही, ठीक है. तो ये अंडर का मतलब हो जाता है इसमें भी जो उंगली है वो हमारे दाहिने हाथ की तरफ है तो हम उसको बोलेंगे राइट. इसी तरह से सर्कल ऑल द लेफ्ट पोजीशंस. तो इसमें हमें उन सारी पोजीशन को सर्कल करना है जो हमारे बाएं हाथ की तरफ हैं. तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग उसको कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज टॉप एंड बॉटम. जैसे ओवर एंड अबव का कॉन्सेप्ट था वैसे ही टॉप एंड बॉटम है. टॉप का मतलब भी ऊंचाई पर और बॉटम का मतलब है बिल्कुल निचले हिस्से पर. तो ये टॉप है, ये बिल्कुल झंडे के बिल्कुल ऊपरी वाले हिस्से पर बैठी हुई है तो इसको टॉप. और ये झंडे का बिल्कुल जहाँ पर निचला सिरा ख़त्म हो रहा है वहाँ पर बैठी हुई है तो उस कैट वहाँ उसको बोलेंगे बॉटम. जब कोई किसी भी चीज़ के एकदम टॉप पर पहुँच जाए, उसके उस जो भी वस्तु है उसकी ऊंचाई ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ऊंचे वाले सिरे पर कोई वस्तु या बिंदु स्थित हो तो उसको बोलेंगे टॉप. और जो निचले सिरे पर बिल्कुल आ जाए, जहाँ से उसका वस्तु का कोई भी छोर है वो दूसरा ख़त्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं बॉटम. चूज़ द राइट आंसर ऑफ ईच. तो इसमें जो कॉक है वो बिल्कुल टॉप पर है तो हम उसको बोलेंगे टॉप पोजीशन, ऊंचाई पर है वो. तो इस तरह से यहाँ पर ये बच्चा क्रैडल के बॉटम में है, नीचे की तरफ है तो हम बोलेंगे बॉटम पोजीशन. सर्कल ऑल द टॉप पोजीशंस. अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है. आई होप आप इन सारी पोजीशंस में कौन सी पोजीशंस टॉप पर है, कौन सी जो है बॉटम में है, आप उसको टिक ज़रूर कर लेंगे. करके देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा. ये सारी एक्टिविटी देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा. enjoy your video, enjoy this video, and like, share and subscribe also. And whatever questions I have put up in this video, just answer in the comment section. Okay then, bye bye.